इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्लू बुक नाम की एक सर्च इंजन कंपनी को दिखाया जाता है। ये कंपनी गूगल की तरह है और इसमें कैलेब नाम का एक प्रोग्रामर काम करता है। कैलेब को पता चलता है कि कंपनी के एक कॉन्टेस्ट उसने जीत लिया है, जिस वजह से उसे एक हफ्ते के लिए कंपनी के सीईओ नाथन के घर पर, जो कि पूरी तरह से आइसोलेटेड और बहुत लग्जरियस है, रहने का मौका दिया जाता है। और अब कैलेब को कंपनी का एक हेलीकॉप्टर आइसोलेटेड जगह पर ले जाता है। वहाँ पर पायलट उतरने के बाद बताता है कि एक हफ्ते बाद वो उसे लेने के लिए आएगा और उसे आगे का रास्ता बताकर वो निकल जाता है। कैलेब आगे बढ़ता है और सीईओ घर पर पहुंच जाता है, जो फुल कंप्यूटराइज्ड है, और तभी उसके गेट से कैलेब की फोटो के साथ एक कार्ड निकलता है, जिसके बाद वो अंदर जाता है, जहां वो कंपनी के सीईओ नाथन से मिलता है। नाथन उसे बताता है कि जो कार्ड तुम्हें मिला है उससे तुम कई सारे रूम्स में जा सकते हो, लेकिन जिस रूम से वो कार्ड दरवाजा न खोले उसके अंदर तुम नहीं जा सकते। साथ ही वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है घर की सारी बातें वो कभी बाहर नहीं बताएगा। साथ ही उसे इतना भी कहता है कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिसर्च करने वाले हैं, जिसमें तुम्हें भी क्रेडिट दिया जाएगा। नाथन उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर एक फीमेल ह्यूमन रोबोट को बनाया है, जिसके अंदर हर एक इमोशन, हर एक सोच इंसानों की तरह है। तुम्हें उससे रोज बातें करनी है और कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी इंसान से नहीं बल्कि रोबोट से बात कर रहे हो, तो हम समझेंगे कि हमारी इन्वेंशन फेल हो गई है। और अब कैलेब अगले दिन उस रूम में जाता है जहाँ पर वो रोबोट होती है। उस रोबोट का नाम एवा होता है। ये दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं और इन दोनों की पूरी बातों को नाथन कंप्यूटर पर देख और सुन रहा होता है। और यहाँ पर कैलेब को बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई रोबोट है, क्योंकि उसके इमोशंस, उसकी सोच सब इंसानों की तरह थे। इसके बाद कैलेब नाथन के पास आता और उसे बताता है कि मुझे एवा से बात करते हुए बिल्कुल नहीं लगा कि वो कोई रोबोट है। इस बात से नाथन भी खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। रात को कैलेब जब अपने रूम में सो रहा होता है तो उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो टीवी का रिमोट चलाता है। लेकिन यह टीवी नहीं, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने के लिए होता है। इसमें उसे एवा का रूम दिखता है। वो वहाँ पर बैठी हुई होती है और तभी लाइट चली जाती है, जिससे कैलेब घबरा जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कुछ देर बाद लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद दरवाजा खुल जाता है और अब वो नाथन के पास जाता है और उसे लाइट जाने का कारण पूछता है। नाथन बोलता है, मैंने इस घर के दरवाजों को इसी तरह से डिजाइन किया है। लाइट जाने के बाद इन्हें कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर लाइट जाने के बाद दरवाजे खुले तो कोई भी बाहर से अंदर आ सकता है। फिर नाथन बोलता है कि पहले कभी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से लाइट बार बार जाती है। और कैलेब अपने कमरे में आकर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसके रूम में एक लड़की आती है, जिसका नाम क्योको है, जो यहाँ काम करती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि जब वो उसे बात करने की कोशिश करता है तो वो जवाब नहीं देती। वो नाथन से पूछता है, वो बताता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती। जिसके बाद फिर से कैलेब एवा के पास जाता है और एवा ड्राइंग दिखाती है, जो उसने रात को बनाई थी। कैलेब उसे समझ नहीं पाता और कहता है कि तुम कुछ ऐसा बनाओ जिसे मैं समझ सकूं। एवा ठीक है, मैं जरूर बनाऊंगी। कैलेब उसे बताता है कि मैं 26 साल का हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स मर गए। इस बात पर एवा दुखी हो जाती है और अब दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। और तभी एक बार फिर से लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही एवा के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो कैलेब से कहती है कि तुम्हें नाथन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। और घर की जो लाइट जाती है वो मैं ही बार बार करती हूँ। अगर मैं लाइट काट करके तुम्हें ये बात बता रही हूँ, इसका मतलब ये है कि नाथन हमें देख या सुन नहीं सकता। फिर लाइट आ जाती है। कैलेब कंफ्यूज होता है कि एवा ने उसे बातें क्यों कही। उसके बाद वो नाथन के पास जाता है। नाथन उसे पूछता है कि जब तुम बात कर रहे थे और लाइट चली गई थी, उस वक्त मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन पाया। उस वक्त एवा ने क्या कहा? लेकिन वो झूठ बोल देता है कि उस वक्त एवा ने मुझसे बात नहीं की। कैलेब अब एवा की बातों से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। नाथन इसके बाद वो उसे जगह ले जाता है जहाँ पर उसने एवा को बनाया था। वहाँ पर उसे वैसे ही दिमाग दिखाता है जैसे दिमाग। ये एवा अंदर है और बताता है कि ऐसा दिमाग बनाने के लिए सबसे पहले मुझे पूरी दुनिया के फोन्स को हैक करना पड़ा। मैंने पूरी दुनिया की फोन्स पर लोगों की बातें सुनी, उन्हें ट्रैक किया और उनसे मुझे उनकी सोच का पता चला, जिसके बाद मैंने यह दिमाग बनाया। अगले दिन एक बार फिर से कैलेब उसे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वो उसे वो ड्राइंग दिखाती है जो उसने आज उसके लिए बनाई है। इसके बाद एवा कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो अंदर से कपड़े पहनकर आती है, जिससे वो पूरी की पूरी इंसान लगती है। और अब वो कैलेब से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? कैलेब कहते हैं कि नहीं। एवा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस को पढ़ा है, तुम्हारी फेशियल एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चलता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। कैलेब वहाँ से नाथन के पास जाता है, उसे बताता है कि एवा बहुत ही शार्प है, वो किसी की भी एक्सप्रेशंस को पढ़ सकती है, इमोशंस को समझती है, साथ ही सच और झूठ को भी पकड़ लेती है। नाथन कहता है कि मैंने सिर्फ उसके दिमाग में इंसानों वाली चीज डाली थी, बाकी चीजें खुद ही सीख रही हैं। वो पूछता है कि तुमने उसे लड़की क्यों बनाया? नाथन बताता है कि वो लड़कियों की तरह इंटीमेट भी हो सकती है, उसके अंदर लड़कियों वाली पूरी फीलिंग्स हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ इंटीमेट हो जाओ। अब कैलेब फिर से एवा से मिलने के लिए जाता और उसे बताता है कि इंसानों में और रोबोट में एक बहुत बड़ा फर्क है। इंसानों की सोचने की कोई भी सीमा नहीं है, जबकि कोई भी रोबोट उतना ही सोच सकती है जितना उसकी मेमोरी में फीड किया गया है। और अब यहाँ पर एवा तय कर लेती है कि वो भी पूरी की पूरी इंसान बनेगी। कैलेब जब रात को अपने कमरे में होता है, तभी वो अपनी स्क्रीन में एवा के कमरे को देखता है, जिसमें नाथन जाता है और उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स को फाड़ देता है। ये कैलेब को यह अच्छा नहीं लगता। कैलेब समझ जाता है कि एवा को यहाँ पर कैद किया गया है। अगले दिन जब वो उसे मिलने के लिए जाता है तो एवा एक बार फिर से लाइट काट कर देती है और बोलती है, मैं जानती
जानती हूँ कि नाथन ने तुम्हें मुझे टेस्ट करने के लिए भेजा है और अगर मैं फेल हो गई तो वो मुझे मार देगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ एक इंसान बनकर। कैलेब को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए। इसके बाद वो नाथन के पास जाता है और उसे पूछता है कि अगर ये टेस्ट में फेल हो गई तो तुम उसके साथ क्या करोगे। नाथन बताता है कि मैं उसकी सभी बॉडी पार्ट्स को अलग कर दूंगा, उसके दिमाग को निकालूंगा और उसके दिमाग से पुरानी सभी यादों को मिटाकर एक और भी एडवांस दिमाग बनाऊंगा। कैलेब को नाथन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि एवा को किसी भी तरह से डिसमेंटल किया जाए। इसलिए वो नाथन को ले जाकर बातों में उसे बहुत ज्यादा शराब पिला देता है, जिससे उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है और उसकी जेब से कार्ड लेकर वो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है, जहां पर वो वीडियो देखता है जिससे उसे पता चलता है कि नाथन ने पहले भी बहुत सारे रोबोट को बनाया था और वो सब के सब अपने टेस्ट में फेल हो गए। इसीलिए उसने उनके दिमाग से सारी यादों को मिटाकर एक नया रोबोट बनाया जो अब एवा के रूप में है। और अब वो उस रूम में जाता है जहां पर क्योको होती है। यहाँ पर बहुत सारे अलमारियां होती हैं और जब वो उन्हें खोलता है तो देखता है कि जो नाथन ने पुराने रोबोट्स थे उन सब की बॉडीज यहीं पर हैं। और तभी क्योको अपनी बॉडी से स्किन निकालना शुरू कर देती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि क्योको कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक रोबोट है। और अब कैलेब जब बाहर आता है तो देखता है कि वहां पर नाथन है जो अपना कार्ड को ढूंढ रहा है और तभी बड़ी चालाकी से कैलेब जमीन से उसी के कार्ड को उठाकर उसे देता और कहता है कि तुम्हारा कार्ड यहाँ है। इसके बाद वो अपने कमरे में आ जाता है और अब उसे अपने ऊपर भी शक है कि वो इंसान है या रोबोट। वो अपने आप को चेक करने लगता है और जल्दी से यकीन हो जाता है कि वो एक इंसान है। अगले दिन एक बार फिर एवा के पास जाता है और तभी एवा एक बार फिर से लाइट काट कर देती है, जिसके बाद एवा को बताता है कि अगर तुम अपनी टेस्ट में फेल हो गई नाथन, तुम्हारी दिमाग से तुम्हारी सारी यादों को मिटाकर तुम्हारी बॉडी को अलमारी में रख देगा, यानी कि तुम्हारी मौत हो जाएगी। एवा कहती है क्या तुम मुझे बचा सकते हो? वो कहते हैं कि हाँ, मेरे पास एक प्लान है। मैं नाथन को बहुत ज्यादा शराब पिलाकर गहरी नींद में सुला दूंगा, जिसके बाद में उसके सिस्टम से इस जगह की हर एक फंक्शन को रिवर्स कर दूंगा और जब तुम लाइट को ऑफ करोगी तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर एवा बहुत खुश होती है, लेकिन कैलेब का अब यहाँ पर आज आखिरी दिन है। वो नाथन के पास जाता है, उसे शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नाथन कहता है कि मैंने शराब पीनी छोड़ दी है। कैलेब कहता है कि तुमने अच्छा किया। नाथन कहता है तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है। कैलेब को उसकी बात समझ नहीं आती, जिसके बाद वो उसे कमरे में ले जाता है और स्क्रीन पर उसकी वही रिकॉर्डेड फुटेज दिखा रहा होता है, जिसमें वो एवा को कह रहा होता है कि यहाँ से भाग जाएंगे और उसे भागने का प्लान भी बता रहा होता है। नाथन बोलता कि मुझे पता चल गया था कि जो यहाँ पर पावर कट हो रहा है वो एवा ही कर रही है, इसलिए मैंने उसके कमरे में बैटरी से चलने वाले एक कैमरे को लगा दिया था। दरअसल मैंने उसे इसी तरह से बनाया है कि वो अपने इमोशंस का इस्तेमाल करके यहाँ से किसी भी तरह से निकलने की कोशिश करे, और जैसा कि उसने अपने इमोशंस को इस्तेमाल करके तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम उसे यहाँ से भगाओ, इसका मतलब ये है कि एवा इस टेस्ट में पास हो गई है। और तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है। नाथन बोलता एवा पास हो गई और तुम फेल, पर कैलेब कहता है कि मैं फेल नहीं हुआ, मुझे पता था कि शुरू से तुम हमारी सारी बातें सुनते हो, इसलिए कल रात को जब मैंने तुम्हारा कार्ड हासिल किया तो मैंने यहाँ के पूरे सिस्टम को रिवर्स कर दिया था, यानी कि अब जब लाइट जा चुकी है तो सारे दरवाजे अपने आप ही खुल गए होंगे। इतने। इसके बाद नाथन स्क्रीन पर देखता है एवा अपने कमरे से आजाद हो चुकी है और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कैलेब के ऊपर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और नाथन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एवा होती है। एवा के साथ दूसरी क्योको भी है। एवा क्योको के कान में कहती है कि तुम्हें नाथन को मारना होगा, और इसके बाद एवा नाथन की तरफ बढ़ती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन नाथन उसका एक हाथ तोड़ देता है और तभी क्योको पीछे से उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। नाथन उस रोबोट को मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन तब तक पीछे से एवा उठकर उसे मार देती है। नाथन को विश्वास नहीं होता कि जिस रोबोट को उसने बनाया था उसी ने उसे मार दिया, और अब एवा नाथन को मारने के बाद उस जगह जाती है जहां पर कैलेब होता है। वो कैलेब से कहती है तुम इंतजार करो, और वो अलमारी के अंदर जो रोबोट थे उनकी स्किन को अपनी बॉडी पर लगा लेती है, अपने हाथ को रिपेयर कर लेती है, साथ ही लड़कियों जैसे कपड़े पहन लेती है। फिर वो कैलेब को हमेशा के लिए बंद करके इस जगह से बाहर निकल जाती है। कैलेब यहाँ ट्रैप हो चुका है और आज एक हफ्ते पूरा हो चुका है, इसलिए कैलेब को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन उसके पास एवा पहुंचती है जो कि अब पूरी की पूरी इंसान लग रही होती है। पायलट को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो शहर में पहुंच जाती है। उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं और अब एवा क्या करेगी किसी को कुछ नहीं पता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना।